धमकी दी जाती थी कि अगर मैंने एक भी एहतजाज या बुशरा बीबी के खिलाफ किया तो मेरी बरहना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाएगी। मुझे मेरे शोहर के सामने गंदी गलीज गालियां दी, सर पर कफन बांधकर तनहा बगैर वसाइल के अपने वक्त के फिरौन को ललकारा था। मजबूर किया जा रहा है कि मैं चाइल्ड अब्यूज के घिनौने कारोबार का हिस्सा बन जाऊं। बच्चियां वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर जो अपने साथ कशाना से बाहर लेकर जाता था, उनको जमान पार्क में लेकर जाया जाता था और बनी गाला में उन यतीमों लवारिस कम उम्र बच्चियों की बलि दी जाती थी। जादू टोनों में इस्तेमाल किया जाता था, उनकी बलि दी जाती थी, उनको जिंदा जलाया गया, उनको ज़िबा कर दिया गया, उनका खून काले जादू के लिए इस्तेमाल किया गया। उन बच्चियों को वज़ीर आज़म इमरान खान के पास पेश किया जाता था जिनसी हवस पूरी करने के लिए। और अगर मैं कशाना की यतीम बच्चों की असमत दरी, कत्ल और गायब गरी पर खामोश ना हुई तो मेरी बरहना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। एमपी न्यूज़ टीवी के साथ मैं आपका होस्ट राना दिलशाद। आइए बात करते हैं कशाना वेलफेयर होम की सुपरिटेंडेंट एक बहादुर और निडर खातून अफशा लतीफ़ से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप बताइएगा ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और इसके मुहरकात क्या थे? 25 नवंबर 2019 को मैंने एक ऐसा लेटर लिखा था रियासती अदारों को कि कशाना में मुझे मजबूर किया जा रहा था कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चियों को जिनसी भेड़ियों के हवाले करने के लिए, और मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं चाइल्ड अब्यूज के घिनौने कारोबार का हिस्सा बन जाऊं। कशाना का गेट तोड़वाकर मुझे बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी FIR के गिरफ्तार करवाया गया। थाने में जाकर मुझे और मेरे शोहर को मर्द पुलिस एहलकारों ने जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुझे मेरे शोहर के सामने गंदी गलीज गालियां दी, मेरे बाल खींचे गए, मुझे थप्पड़ मारा। वज़ीर कानून और सोशल वेलफेयर राजा बशारत के इमाम पर जो पिछले कई महीनों से अदारे में खौफ हिरास फैला रहे थे, मुझे मजबूर कर रहे थे कि मैं उस चाइल्ड अब्यूज के घिनौने कारोबार का हिस्सा बन जाऊं जो मुझसे पहले कशाना में करवाया जा रहा था। यहाँ से यतीमों लवारिस बच्चियों को सप्लाई किया जा रहा था। मैंने सुपरिटेंडेंट कशाना तैनात होकर इस चाइल्ड अब्यूज के कारोबार के खिलाफ ना सिर्फ आवाज उठाई, इस कारोबार को ना सिर्फ रोका बल्कि अपनी महकमाना दरख्वास्तें भी दी। सर पर कफन बांधकर तनहा बगैर वसाइल के अपने वक्त के फिरौन को ललकारा था। मैंने ना इनकी किसी लालच में आई, ना मैंने इनकी किसी ऑफर को कबूल किया। बच्चियां कहाँ ले जाई जाती थी और किसके पास भिजवाई जाती थी? वो बच्चियां वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर जो अपने साथ कशाना से बाहर लेकर जाता था, उनको जमान पार्क में लेकर जाया जाता था। किस लिए? उन बच्चियों को वज़ीर आज़म इमरान खान के पास पेश किया जाता था जिनसी हवस पूरी करने के लिए। इमरान खान की हुकूमत के ताकतवर बुज़रा अहदेदारों के हवाले किया जाता था और बनी गाला में उन यतीमों लवारिस कम उम्र बच्चियों की बलि दी जाती थी। उनको बुशरा डाइन के हवाले किया जाता था जिसको काले जादू के लिए जादू टोनों में उनको इस्तेमाल किया जाता था। जादू टोनों में इस्तेमाल किया जाता था, उनकी बलि दी जाती थी, उनको जिंदा जलाया गया, उनको ज़िबा कर दिया गया, उनका खून काले जादू के लिए इस्तेमाल किया गया। 12 जुलाई 2019 से मुसलसल मुझे ऑफर्स भी दी जा रही थी खामोश होने के लिए, मुझे डराया धमकाया भी जा रहा था, मुझे धमकियां भी दी जा रही थी, मेरे घर को भी जलाया गया, मुझ पर फायरिंग भी करवाई गई। राजा बशार ने अपने गुंडों के जरिए मुझे अगवा करवाया, अपने दफ्तर सिविल सेक्रेटेरिएट में बुलाकर मुझे मेरे सामने नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस रखा और मुझे कहा गया कि आपको मनपसंद पोस्टिंग प्रमोशन दी जाएगी, आपका शाना की यतीमों लवारिस बच्चों की असमत दरी, गायब होने और कत्ल और गायब गरी पर खामोश हो जाए। खामोश हो जाए। खामोश। कितने पैसे थे जो आपको ऑफर किए गए, आपके सामने रखे गए? हती रकम थी, अनलिमिटेड थी ऑफर मुझे। ये तो वो रकम थी जो मुझे दे रहे थे, इसके अलावा जितनी मैं डिमांड करती मुझे दी जाती, लेकिन लानत बेची ऐसे पैसे पर, ऐसी प्रमोशन पर, ऐसी पोस्टिंग पर जो यतीमों लवारिस बच्चों की असमत दरी पर और उनकी जिंदगियों पर सौदेबाजी करके ली जाती। मैंने खामोश होने से इनकार कर दिया। मैंने अपनी दरख्वास्तें भी दी पुलिस को कायनात के कत्ल की FIR दर्ज करने के लिए, बच्चियों के गायब होने की। मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी दरख्वास्तें दी। जब मैं इनकी किसी ऑफर में नहीं आई, किसी लालच में नहीं आई और फिर मुझ पर जानलेवा हमले करवाने का सिलसिला शुरू किया गया। मेरे घर पर फायरिंग करवाई गई, मेरे घर को जला दिया गया, मुझ पर झूठे मुकदमा दर्ज करवाकर मुझे और मेरे शोहर को बेगुनाह कोटलखपत जेल के 10 सेल में कैद करवा दिया गया। 23 जून 2021 को मुझे निकाला गया और जेल के किसी कमरे में ले जाया गया और वहां पर मेरी बरहना वीडियो बनाई गई और कहा गया कि मैंने बुशरा बीबी जैसी पाक हस्ती का मुंह काला करने की जुर्रत कैसे की और अब मैं भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। और अगर मैं कशाना की यतीम बच्चों की असमत दरी, कत्ल और गायब गरी पर खामोश ना हुई
तो मेरी बरहना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाएगी। जेल में मेरे शौहर के पास मुलाकात वाले दिन लोगों को भेजा गया जिन्होंने उनको उनकी बीवी की इज्जत और आबरू को लेकर, बच्चों की जिंदगियों को लेकर डराया धमकाया कि अगर अब भी उसकी बीवी खामोश ना हुई तो फिर इससे भी संगीन सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए सामना करने के लिए तैयार हो जाए। बुशरा बीबी के एमा पर मेरी बरहना वीडियो बनाई और मुझे मजबूर किया कि मैं कशाना स्कैंडल पर खामोश हो जाऊं। और वाकई जब मुझे जेल से रहा किया गया, मुझे और मेरे शौहर को, इनकी हुकूमत में ही मैंने अपने शदीद एहतजाज खत्म कर दिए। अदारे को खत भी लिखा था और ये सारी रहाई उसी के बाद अमल में आई। मैं 4 साल से लिख रही हूँ। मैं 4 साल से रियासती अदारों को, अफवाज पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिख रही हूँ। इन हुक्मरानों से, इन सरकारी ओहदेदारों से मुझे कोई उम्मीद नहीं इंसाफ की। रियासती इदारों से मैं एक ही अपील कर रही हूँ कि कशाना की यतीमों लवारिस बच्चों को इंसाफ दिया जाए। धमकी दी जाती थी कि अगर मैंने एक भी एहतजाज या बुशरा बीबी के खिलाफ किया तो मेरी बरहना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाएगी। मुझे अपने शदीद एहतजाज बंद करने पड़े। ताजा बशारत, अभी जनवरी 2023 तक मुझे अपने दफ्तर में बुलाकर मुझे और मेरे शौहर को मजबूर करता रहा कि मैं वफाकती बयान बुशरा बीबी के लिए लिख कर दूं। ये लिखना था कि कशाना स्कैंडल में मैं खामोश हो जाऊं और सब कुछ जो हुआ वो गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ, और अगर मैं अब भी लिख कर नहीं देती तो मेरी सोशल मीडिया पर मेरी बरहना वीडियोस अपलोड कर दी जाएगी। उसका कारोबार खत्म हो गया। ये चाइल्ड अब्यूज का कारोबार इन यतीम खानों में, दारुल अमानों में अब भी जोरों शोर से जारी है। कशाना स्कैंडल में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, आला सरकारी अफसरान शामिल हैं जो हर हुकूमत में ताकतवर से ताकतवर तरीन होते हैं, और यही माफिया आज भी अफशा लतीफ के खिलाफ पूरी तरह सरगर्म अमल है। जब तक इस ताकतवर सरकारी अफसरों को, माफिया को नहीं पकड़ा जाता, कशाना स्कैंडल कभी हल नहीं हो सकता। और ये इमरान खान मुजरिम नहीं, ये ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स, ये माफिया मुजरिम है जो इनके सहूलतकार बने, जिन्होंने सरकारी सरपरस्ती में रहने वाली यतीमों लवारिस बच्चों को गायब करवाया, उनको जिनसी इस्तेसाल के लिए पेश किया और उनको बुशरा डाइन को बलि के लिए पेश कर दिया गया। आपकी कभी बुशरा बीबी से कभी बात हुई? कशाना स्कैंडल मीडिया पर आने के बाद फौरी तौर पर बुशरा बीबी ने मुझसे राब्ता किया और कहा कि कशाना की यतीमों लवारिस बच्चों को इंसाफ दिया जाएगा, अफशा लतीफ को इंसाफ दिया जाएगा। बुशरा बीबी के अहकामात पर इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम ने स्पेशल ब्रांच से तहकीकात करवाई और इस तहकीकात के दौरान ही कशाना की कायनात को अगवा करवाया गया, भूखा प्यासा रखकर बेदर्दी से कत्ल करवा दिया गया। कशाना से जिनसी दरिंदगियों की शिकार गवाह लड़कियों को गायब करवाया गया, जिनके बयानात मीडिया पर लाइव चलाए गए थे, जिसमें बच्चों ने रो रो कर बताया कि उनको उम्र रसीदा अफराद के हवाले किया जाता था, जिनसे कारोबार में इस्तेमाल किया जाता था। मुझ पर फायरिंग करवाई गई, जानलेवा हमले करवाए गए। इंक्वायरी सिर्फ अफशा लतीफ को चुप करवाने के लिए करवाई गई और इसी दौरान कत्ल गारत गरी करवाई गई, बच्चों को गायब करवाया गया और मुझ पर जानलेवा हमले करवाए गए। अब आपका क्या मुतालबा है? कशाना स्कैंडल पर कोई भी सियासी जमात अमली इक़दामात नहीं कर सकती। कशाना स्कैंडल वो स्कैंडल है जो इन सरकारी यतीम खानों को बेनकाब करता है और ये मॉडल केस है इन सरकारी अदारों को, यतीम खानों को राह रास्त पर लाने का। मेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दर्दमंदाना अपील है, ये मामला अफशा लतीफ का ज़ाती नहीं था। बच्चे आपके भी हैं, बच्चे अफशा लतीफ के भी थे, और बच्चे और उन यतीमों लवारिस बच्चों के लिए आवाज़ उठाने वाली अफशा लतीफ ने इमरान खान की हुकूमत का हर जुल्म और जबर बर्दाश्त किया, अपनी हैसियत से बढ़कर उन यतीमों लवारिस बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी। मेरे पास सिर्फ आवाज़ उठाने की ताकत है, आवाम को बताने की ताकत है, लेकिन अमली इक़दामात करने की ताकत अफशा लतीफ के पास नहीं है। और मेरी अपील है कि उन यतीमों लवारिस बच्चों को इंसाफ दिया जाए जिनकी इमरान खान की हुकूमत में असमत दरी करवाई गई, जिनकी बलि दी गई, जिनको अदारे से गायब करवाया गया। कशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल मॉडल केस है इन अदारों को राह रास्त पर लाने के लिए। जी नाज़रीन, इस हमारे साथ आज मौजूद थी अफशा लतीफ, जो मशहूर कशाना वेलफेयर होम्स की सुप्रिटेंडेंट हैं। इनको कि बच्चियों की असमत दरी से बचाने की इनको ये सजा दी गई, इन पर तरह तरह के जबर किए गए। एज मीडिया पर्सन हम भी 4 साल से देख रहे हैं, उठाए, प्ले कार्ड उठाए, सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं। इस एहतजाज के पादाश में इनको जेल ले जाया गया, इनके शोहर को मारा गया, इनकी बरहना वीडियोस बनाई गई, बच्चों को तंग किया गया। लेकिन आज मैं सलूट पेश करता हूं इस बहादुर खातून को, इतनी सख्तियों के बाद भी आज वो कहती हैं कि मैं इसकी GIT बनाई जाए, इसके गुनाहगारों को सजा दी जाए, अगर मैं गुनाहगार हूं, गलत हूं तो मुझे सजा दी जाए। इसी के साथ अपने मेजबान राना दिलशाद को इजाजत दीजिए।